ड्रामा सीरियल तरके वफा। पुप्पो इस बार कामयाब हो ही गई मरियम को उसकी मां से पिटवाने में। उधर आसिफ जो इस बार दोबारा से मरियम के पीछे पड़ चुका हुआ है। अनिला और सजीला ने इस बार मरियम के घर जाने का फैसला कर ही लिया। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। अनिला अपा घर में होती है कि यहाँ पर सजीला तो घर में है ही, उसके पीछे इस बार नदीम भी पहुंच जाता है, जहाँ पर नदीम इस बार सिप्ते के साथ मुलाकात करना चाहता है और उससे पैसे बटोरना चाहता है। नदीम को यहाँ पर आया देखकर अनिला हक्की बक्की रह जाती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया हुआ है। नदीम कहता है कि मैं सिप्तैन से मिलकर ही जाऊंगा, तुम अभी सिप्तैन से नहीं मिल सकते, इसी में तुम्हारी बेहतरी है कि तुम यहाँ से चले जाओ। नदीम यहाँ पर बहुत ज्यादा बेइज्जत हो जाता है, क्योंकि वाकई बेइज्जत तो उसे होना ही चाहिए। आज भी अपनी बीवी के भाई के पैसों के ऊपर नजर रखी हुई है। अनिला कभी भी इन दोनों को सिप्ते के सर के ऊपर भटकने नहीं देगी। नदीम तो यहाँ से चले ही जाता है, लेकिन उधर अनिला और सजीला एक दूसरे के पास बैठे होते हैं कि सजीला कहती है कि सिप्तैन के साथ जितनी तुम्हें मोहब्बत है उतनी ही मोहब्बत मुझे भी है। तुम पता नहीं अपने आप को क्या समझकर बैठी हुई हो। शादी नहीं की इस घर में, अगर तुम सिप्ते के सर के ऊपर बैठी हुई तो तुम बिल्कुल भी उसके सारे के सारे पैसे की हकदार नहीं हो। उन पैसों और उन जायदाद के ऊपर हमारा भी हक है। दूसरी जानिब इस बार सिप्ते ने मरियम को घर में छोड़ तो दिया। जैसे ही वो इस बार घर में एंटर होती है तो हया दरवाजा खोलती है। लेट नाइट घर में आने के बाद यहाँ पर पुप्पो उसके ऊपर चिल्ला ही पड़ती है, कहती है कि लड़कियों की इज्जत कांच के जैसी होती है। हया भी इस बार अपनी अपा को लेट घर आया देखकर परेशान तो होती ही है। पुप्पो इस बार चिल्ला पड़ती है, अगर मरियम की इज्जत के ऊपर कोई भी ऊंच नीच हो जाती है तो हम किस किस का मुंह बंद करवाएंगे। यहाँ पर तरह तरह की बातें इस बार पुप्पो कर रही होती है कि मरियम के बाबा भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन इस बार मरियम की माँ को गुस्सा आ जाता है। उसके चेहरे के ऊपर जोरदार थप्पड़ मार ही देती है। ये बात बिल्कुल भी मरियम के बाबा से बर्दाश्त नहीं होती। कहते हैं कि बेटी इतनी बड़ी हो गई है, चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए आपको सोचना चाहिए। पुप्पो के ऊपर इस बार मरियम के बाबा बोल ही पड़ते हैं, कहते हैं कि मैं अपनी बेटियों पर मुकम्मल भरोसा करता हूँ और आज के बाद ये बात मत दोहराना, बेहतरी इसी में है कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो। मुझे पता है मेरी बेटियां जैसी भी हैं। पुप्पो का इस बार मुंह बंद हो ही गया, लेकिन कभी भी वो खामोश तो रह ही नहीं सकती। उधर सिप्ते इस बार सोचों में ही है गुम, सिर्फ और सिर्फ मरियम की। रात के वक्त उसे घर तो छोड़ देता है, लेकिन उसी के बारे में सोच रहा होता है। उधर मरियम अपने कमरे में जैसे ही जाती है तो यहाँ पर हक्की बक्की परेशान होकर रह जाती है, आंखों में आंसू। इस बार उसकी माँ ने जब उसके चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारा तो उससे ये बर्दाश्त ना हो पाया। कमरे में दोबारा से उसकी माँ चले जाती है और यहाँ पर उससे माफी मांगने की कोशिश करती है और उसे गले लगा लेती है। यहाँ पर मरियम भी बहुत ज्यादा परेशान होती ही है। उधर खाने की टेबल पर बैठे हुए मरियम खाना तो खा रही होती है। हया इस बार ज्यादा खाना खाने के लिए उसे इंसिस्ट कर रही होती है कि पीछे से आसिफ भैया भी पहुंच जाते हैं। आसिफ को यहाँ पर आया देखकर हया अपनी आंखें बंद कर लेती है कि ये कैसे यहाँ पर पहुंच गया है। यहाँ पर उसे हालचाल जानने की भी कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मरियम उसके ऊपर चिल्ला पड़ती है, जिसकी वजह से वो बाहर छत के ऊपर अकेला खड़ा सोचों में ही है गुम कि मरियम उसके साथ इस तरह का बिहेव क्यों कर रही है। कहीं वो वाकई सिप्ते के करीब तो नहीं हो गई। हया को तो इस बात की समझ आ ही जाती है कि इतना ज्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू हो चुका है सिप्ते और दादी अम्मा के साथ भी इतनी ज्यादा मोहब्बत सिप्ते की, कोई ना कोई ऐसी बात तो जरूर है। यहाँ पर हया कहती है कि सिप्तैन सारा आपके साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, किसी एक को इस मोहब्बत में पहल करनी ही पड़नी है। लेकिन अभी तक मरियम ने हया के साथ तो कोई भी बात नहीं की, लेकिन हया पहले ही समझ गई है और इन दो दिलों को मिलाने के लिए किसी एक को पहले तो करनी ही पड़ेगी। इस बार वो झूले के ऊपर बैठी होती है कि यहाँ पर इस बार मरियम हया को कहती है कि चुप कर जाओ थोड़ी देर के लिए, तुम्हारे लिए बेहतरी इसी में है। उधर लॉन में बैठी हुई अनिला यहाँ पर सिप्ते भी बैठा होता है कि ऊपर से सजीला आ जाती है। भैया के सर के ऊपर चोट देखकर उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि सिप्ते के सर के ऊपर इतनी गहरी चोट आ गई है। सिप्तैन ये कैसे हुआ है? उसे यहाँ पर इतनी ज्यादा मोहब्बत निछावर करते हुए अनिला भी देख रही होती है। अनिला को तो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही मोहब्बत नजर आती है, दूसरों की तो मोहब्बत उसे मतलब प्रस्त ही लगती है। सजीला इस बार बोल ही पड़ती है, कहती है कि भाई के अरमान अब फूट रहे हैं। अगर दोनों बहनों ने उसके दो अरमानों की डोरी
छुरी अपने हाथ में ना लेगी तो वो कर लेगा अपने अरमान खुद ही पूरे। इस बार दोबारा से सिप्तैन और मरियम की जब मुलाकात हुई तो यहाँ पर उसकी तरफ देख रहा होता है। अपने सर के ऊपर चोट देखकर इस बार उनसे हालचाल भी जानने की कोशिश करती है, लेकिन सिप्ते कहता है कि ये चोट, ये दर्द, ये मुश्किल सब मंजूर है। अगर तुम मेरे साथ हो मेरे लिए सब कुछ आसान है। सिप्तैन वाकई मोहब्बत करना शुरू हो ही चुका है मरियम के साथ। इस बार बहुत जल्द सजीला और अनीला भी घर में आने ही वाली हैं, लेकिन शादी के बाद मरियम को कैसे खुश रहने देंगी ये सजीला, अनीला और हनम। फूफो का बुरा अंजाम और आसिफ का बुरा अंजाम कौन को देखना चाहता है कि जल्द अज जल्द उनको घर से दिक्के मारकर निकाल दिया जाए। मरियम और सिप्ते को एक साथ खुश देखकर आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय का जानिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।